75 साला पीटीआई सेनेटर को एक बार फिर फसाइयत का निशाना बना दिया गया। आजम स्वाति आसफ फार्म हाउस से दोबारा गिरफ्तार, एफएड कचहरी में पेश कर दिया। स्वाति पर नया मुतनाज़ ट्वीट करने का इल्जाम, मुकदमा तज़हीक और पीका एक्ट के तहत दर्ज। बोल न्यूज ने एफआईआर की कॉपी हासिल कर ली। आजम स्वाति की गिरफ्तारी पर सदमे में हूं, इमरान खान का ट्वीट, लिखा कोई कैसे आजम स्वाति और उनके खानदान को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ नहीं समझ सकता। हैरत है, हम तेजी से जमहूरी नहीं फसदाई रियासत की तरफ जा रहे हैं। रियासती फाशिज्म के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करना होगी। आजम स्वाति की जिंदगी को खतरा है, गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। बाबर अवान की मुजम्मत, असद उमर ने ट्वीट में लिखा स्वाति एक उसूल के लिए लड़ रहे हैं, सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। फवाद चौधरी ने लिखा जिस वक्त गिरफ्तारी हुई एन उसी वक्त कोयटा पुलिस स्वाति के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर रही थी। शेख रशीद ने कहा स्वाति की गिरफ्तारी हुकूमत की साजिश है। एफआईए का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के नाम खत, आजम स्वाति की गिरफ्तारी से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। एफआईआर की कॉपी मजाज हुक्काम भी मुंसलिक, लिखा इजाजत के बाद ही गिरफ्तार किया। फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। करप्ट निजाम का मजीद हिस्सा नहीं रहेंगे, इमरान खान का तमाम असेंबलियों से मुस्ताफी होने का ऐलान। हकीकी आजादी माह से खिताब में कप्तान का सरप्राइज, कहा वुज़राए आला और पार्लिमानी पार्टियों से मुशावरत के बाद हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद जाते तो तबाही होती, इसलिए वहां ना जाने का फैसला किया। कारकुनों से सियासी जदोजहद जारी रखने के लिए हल्फ भी लिया। इमरान खान का तमाम असेंबलियों से इस्तीफों का ऐलान, पीडीएम हुकूमत हो गई परेशान। वज़ीर आज़म ने आज खुसूसी इजलास तलब कर लिया, सियासी सूरत हाल और हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाने पर भी बात होगी। आजाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन, अवाम में भरपूर जोश खरोश, वोटिंग जारी। मुअम्मर खातून व्हील चेयर पर वोट कास्ट करने पहुंच गई। मुजफ्फराबाद के पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई, कुल्हाड़ी के वार से 5 अफराद जख्मी। आजाद कश्मीर में ट्रैफिक हादसा, गाड़ी खाई में जा गिरी, 6 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। खवातीन नीलम पोलिंग स्टेशन ठंडा पानी पर वोट डालने जा रही थी। बोल और शुएब शेख ने मुश्किलात का सामना किया। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ डटे रहे। फवाद चौधरी ने कहा बोल ने जिस तरह काम किया वो सबके सामने है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।